अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस प्यारा हाउस राना जवाद बस फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हाजिर है। आज से मैं ना प्यारा अपने आप को नहीं कहूँगा, शराज भाई को प्यारा कह लेते हैं। तो आगे भी आप मुझे ही कह रहे थे, कौन सा खुद को कह रहे थे? इवन के आप मुझसे ज़्यादा प्यारे हैं वैसे। ये कॉन्फिडेंस चेकें शराज भाई। कॉन्फिडेंस नहीं है ये, मेरी आंखों का नज़रिया जो है ना वो बता रहा है। नज़रिया आपका दो को भी नज़रिया। आज गाइस बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स लेके आए। ये मैकबुक होंगे, वर्क सेशन होंगे, HP के लैपटॉप हैं, डेल है और एप्पल भी होगा। तो डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगे आपको और अच्छी प्राइसेस, रिड्यूस्ड प्राइसेस इन्होंने किए हैं पहले से, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कैसा दिन गुजरा आपका आज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जुमे की नमाज़ पढ़ी है। जुमे के दिन वैसे जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। नमाज पढ़ी है और उसके बाद जो है ना आपको हाजिर कर लिया। यार आपको देख के मैं तो फ्रेश हो जाता हूँ, ऑडियंस भी बड़ी फ्रेश होती है। मैं खुद बहुत फ्रेश हूँ ना, इसलिए और होना भी चाहिए क्योंकि फ्रेश बंदा जो है ना वो हाजिर रहता है। यार वैसे मैं आपके ना वो जो कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। किस किस्म का? फॉर एग्जांपल आखिर का कॉन्फिडेंस है आप। अच्छा, सबसे पहले बताएं कौन सी हमारे सबसे पहले जो है ना वीवर्स के लिए आज तो i7 में ऑप्शंस लाए हैं। i7 में, वर्क स्टेशन में, एलीट बुक में और स्पेशली पवेलियन सीरीज में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है ना पवेलियन सीरीज की ऑप्शंस आई हैं जो कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, वो आज करेंगे। सबसे पहले जो है ना ये HP की एलीट बुक सीरीज है 820 G4 i7 7th जनरेशन। ठीक है, 820 G4 Core i7 7th जनरेशन है। 8GB रैम है इसमें, DDR4 256GB SSD है, हाइब्रिडेड है, एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हो 12.6 इंचज़ में भी, इसमें भी एक्स्ट्रा हार्ड की ऑप्शन है। और प्लस टच स्क्रीन में भी है, फुल HD है, बैकलाइट कीबोर्ड है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी उन्होंने इसमें दिया हुआ है, वो भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, 8256 के साथ 7th जनरेशन है, 8256 Core i7 7th जनरेशन, जबकि जो 840 i7 7th जनरेशन है वो राउंड अबाउट चल रही है कुछ 65-68,000 की। 8256 सेम स्पेक्स में। स्क्रीन साइज क्या है इसका? ये 12.6 इंचेस है। 12.6 है, लाइट वेट है थोड़ी सी, मतलब साइज स्क्रीन साइज छोटा कह सकते हैं, बट मेरे ख्याल फुल डिस्प्ले हो गया 1080 फुल HD 1080p और टच स्क्रीन के साथ है। और समझ ले कि छोटे में बड़ा धमाका वाला सीन है। एक्स्ट्रा हार्ड भी लगा सकते हो, कस्टमाइज भी 32-64 जितनी मर्जी इंक्रीज। प्राइस बताएं 8256? ये सिर्फ और सिर्फ 57,000 में, 57,000 की 57K की आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर मेरा थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए पहले से माजरत है, क्योंकि मैंने नारे शारे बड़े लगाए थे। आपने लास्ट लोग देखा मैच का, बताएं कैसा? मैंने सुना आज आप मैच भी देखने जा रहे हैं। दोबारा देखने जा रहा हूँ। दोबारा तीनों देखें इंशाल्लाह। आपके कदम जो है ना पाकिस्तान को जिताएं, नहीं तो फिर पहला जीत गया था। आपकी एंट्री बंद करवानी पड़ेगी हमें। एंट्री अगर टिकट ना हो तो वैसे बंद हो जाती है। अच्छा, ये जी नम पैड के साथ है? नहीं, विदाउट नम पैड में। अच्छा, नम पैड नहीं है। स्क्रीन साइज बड़ा, स्क्रीन साइज 14.0। बट इसमें जवाब भाई सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो कंडीशन इसकी है ना वो इवन मैंने आज तक यूज, वो हमारी भी नहीं, किसी में नहीं देखी, हमारी भी नहीं है। हम पे भी कोई ना कोई स्क्रैच वगैरह नजर आ ही जाएगा, निकल ही आएगा। इस पे कतन नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है, क्योंकि ये बॉक्सेस में आई हैं। और i5 7th जनरेशन है पवेलियन की, 8GB रैम है इसमें और बाय डिफॉल्ट 500GB हार्ड ड्राइव है। इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहो कस्टमाइज भी कर सकते हो, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ लेना चाहो तो उसके साथ भी ले सकते हो आप। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा, मॉडल में आपने बताया था क्या मॉडल? HP पवेलियन 14 Core i5 7th जनरेशन। ये भी 1080p है? ये भी 1080p है, फुल HD है। और इसका जो कंप्लीट मॉडल है वो HP 348 G4 है। एक तो एलीट बुक सीरीज में आती है 840, उसकी प्राइस जो है वो इस टाइम चल रही है 57-58, वो भी अवेलेबल है। बट इसकी प्राइस उससे अच्छी थी, थोड़ी रिड्यूस थी और कंडीशन जो है वो सबसे बेहतरीन है इसकी 10/10 कंडीशन। प्रोसेसर के बारे में पूछूंगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर इसमें बेसिकली i5 जितने आते हैं सारे ड्यूल कोर बेस आते हैं, 3 MB कैशर के साथ है। बट इसमें उन्होंने 4 MB कैशर दी हुई है जो कि 8th जनरेशन में आती है ज़्यादातर, 348 में। प्लस जनरेशन 7th है और प्लस प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 53,000 में है, i5 7th जनरेशन। गाइस इनको आप मिड रेंज लैपटॉप्स कह सकते हैं, बेसिकली मिड रेंज में ये आते हैं। अब हाई एंड होंगे वो 70-80 क्रॉस करेंगे, जो लो एंड होते हैं वो 20-30-40 के राउंड अबाउट आएंगे। 40 से अब मैं तो मिड रेंज कंसीडर करता हूँ। और आपने जब भी लैपटॉप लेना है, मैं आपको क्या दूं, स्पेक्स लिख लें, याद कर लें, फिट कर लें दिमाग में 8256 के साथ। प्लीज यार, कम अज कम अगर आपने लैपटॉप यूज करना है, किसी काम के लिए भी करना है, 8256 प्लीज। अब बस थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन 8256 SSD। अब जो पहली जनरेशन थी ना, सेकंड थर्ड जनरेशन, वो तो समझ लें ऑलमोस्ट उनका ट्रेंड जो है वो खत्म होता जा रहा है। उनमें 8256 हो चुकी है, पुरानी हो चुकी हैं। अब मिनिमम जो है ना हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है ना, एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, ये वगैरह रिक्वायरमेंट होती है।
है मिनिमम भी, तो उसके लिए मिनिमम 6th जनरेशन पे जाएं। अगर थोड़ा सा बजट एक ही दफ़ा लैपटॉप लेनी है तो जो 2-4 साल 5 साल चल सके, तो मिनिमम 6th जनरेशन पे जाएं। जो मर्जी ब्रांड जिससे मर्जी लें, मिनिमम 6th जनरेशन। अच्छा, एक मैं और सजेशन, अगर आपको ज़्यादा ही बहुत अच्छा बजट है ना, तो आप न्यू भी ले सकते हैं। न्यू भी ले सकते हैं, लेकिन असल में न्यू जितनी है ना, न्यू में सभी में जो है ना बाय डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव आती है और सिस्टम काफ़ी स्लो है, और उसको पहले न्यू परचेज करें फिर उसको अपग्रेड करवाइए कह रहे हैं, तो कस्टमर जो है ना उस तरफ जाता नहीं, वो कहता है या तो हम लोग बाय डिफॉल्ट वो लें जो बाय डिफॉल्ट आती है जिसमें स्पेक्स, जिसमें SSD, और वो फिर डेफिनेटली आपको यूज में मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान में मोस्टली यूज मार्केट ज़्यादा ही चलती है। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल पे सर आ जाए। नेक्स्ट मॉडल जवाद भाई EliteBook 830 G5 Core i5 8th जनरेशन, 8GB रैम है, 830 जस्ट लाइक 840 की तरह, बट स्क्रीन साइज ये 13.3 इंचेस में है। ठीक है। और 840 जो है वो 14 इंचेस में आती है। अच्छा, 840 G5 और 8 ये 3G5 में क्या मेजर क्या 830 में और 840 में, 830 और 840 में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन साइज का डिफरेंस है। स्क्रीन साइज का वो बड़ा है, वो 14 इंचेस में आता है। वो ये पड़ा हुआ है, जैसे कि आप ये खुद भी देख सकते हैं, और हम लोग देखें गाइस, आपको ऐसे दिखाते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट बस स्क्रीन साइज का फर्क में है। जो 840 G5 है और 830 G5 जो है वो 13.3 इंचेस में आती है। ठीक है। और अभी स्पेसिफिकेशन लुक वाइज टोटली जो है वो सेम है। ठीक है, फुल HD है, और ऊपर से उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, 8256 के साथ आपको मिल जाएगी ये वाली 8256 i5 8th जनरेशन। और मैं टोटली आपको ये भी कहूँगा कि हम लोगों की जो प्राइसेस होती है ना, टोटली सामान की जो कंडीशन होती है लैपटॉप्स की, उस पर डिपेंड करती है। नहीं तो हम लोग भी 2-4 हज़ार 5 हज़ार सस्ती भेज सकते हैं, स्क्रीन में शेड आती हैं वो मिल सकती हैं, स्क्रीन लैपटॉप वो आती है जिनकी कलर वगैरह जो है ना ख़राब हुए होते हैं, उनको दोबारा 200-250 रुपये में पेंट करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग वो कतन सामान नहीं बेचते और ना ही हम लोग वो किसी को सजेस्ट करते हैं। 830 G5 के साथ कितने की i5 8th जनरेशन 8GB 256GB 70,000 में मिल जाएगी। 70,000 70,000 रुपये की, और पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, और जब तक आपके हैंड ओवर नहीं होती उसके बाद के 15-20 दिन आपको चेकिंग टाइम देंगे। तब तक जो है ना हमारी वारंटी होगी, पैसे आपके हमारे महफूज होंगे हमारे पास। तब तक कतन किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20वां दिन 21वां दिन जब ख़त्म होगा उसके बाद आपके पैसे स्टार्ट होंगे। अच्छा, दूसरी एक बात ही, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, लोग आपके बिहेवियर की काफ़ी जो है अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, असल में जवाद भाई यही चीज़ है, कस्टमर बनाना जो है ना एक लॉन्ग टाइम बिजनेस को चलाने का मेन मकसद जो है ना, मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कस्टमर बनने चाहिए। सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल, अगर हम लोग कस्टमर्स को फेवर नहीं देंगे, कस्टमर्स की बात नहीं सुनेंगे, उनकी प्राइसेस जो है वो हम लोग अपनी मतलब की लेते हैं, उनके मतलब की उनको लैपटॉप नहीं देंगे, तो फिर डेफिनेटली कस्टमर नहीं बनेंगे। ऐसे ही है। नेक्स्ट पे आ जाए। G5 है, ये 840 है, 8256 के साथ फुल HD 1080p डिस्प्ले है। i7 है। अच्छा, ये i7 में है। i5 भी अवेलेबल है, बट i5 की प्राइस जो है वो 830 से थोड़ी 2-3 हज़ार ज़्यादा थी, इस वजह से वो कवर अप नहीं की। ठीक है। इस वजह से 830 मेंशन किया है कि स्क्रीन साइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 13.3 और 14 इंचेस में, तो आप 830 पे भी जा सकते हैं। Core i7 में क्या स्पेक्स हैं? ये 840 G5 है, Core i7 है, इसमें 2-3 स्पेक्स अवेलेबल हैं। 32GB 512 बाय डिफॉल्ट भी अवेलेबल है, 16/512 भी अवेलेबल है, और 8/256 भी अवेलेबल है। अच्छा, ये सारे स्पेक्स में अवेलेबल है, तो ये आप मिनिमम से स्टार्ट होंगे मैक्सिमम। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले जो है ना यहाँ के दुकानदार, यहाँ के क्या कोई भी दुकानदार हो, वो सबसे पहले जो है ना स्पेक्स को जो है ना वो डाउनग्रेड करता है, 32 को निकाल के 8 कर लेता है, 512 को 1TB को निकाल के जो है ना वो कर लेता है, 256 कर लेता है। लेकिन हम लोग बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है 16/512, कुछ की 8/256 होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये भी मिल जाएगी। अब इसमें 8/256 i7 8th जनरेशन मिलेगी आपको 85,000 में। ठीक है। और 16/512 लेते हैं तो वो आपको मिलेगी 95,000 में। ठीक है। ये i7 है, ये i5 नहीं है। आप लोग कहेंगे प्राइस बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। ये i7 प्रोसेसर है, उसके वजह से प्राइस आपको प्रीवियसली i5 से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगेगी, बट ओवरऑल प्राइस इज़ ओके। नेक्स्ट मॉडल पे आ जाए। नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई HP ZBook, ये दोबारा सामान आया, पहले जो आया था वो बिक गया, और तब इनकी प्राइस जो थी वो ZBook G5 जो है 14 इंचेस वाली, तब इसकी प्राइस थी 125। ठीक है। 16GB 256 के साथ, बट अब इस टाइम इसकी प्राइसेस बहुत रिड्यूस हुई हैं हम लोगों ने, और मैक्सिमम फेवर दिया कस्टमर को। i7 8th जनरेशन 16GB 256 SSD और 2GB ग्राफिक कार्ड, मोबाइल वर्क स्टेशन आता है ये i7 8th जनरेशन 6MB कैशर के साथ। भाई साफ सुथरा लैपटॉप है। ये कलर कौन सा है? डार्क स्पेस ग्रे है, स्पेस ग्रे कलर आता है, एप्पल की तरह जो है ना ये। ठीक है,
थोड़ा चेंज होता है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था, थोड़ा ऐसे मैंने बंद किया, मैं कहा है HP ख़त्म करें, यहाँ पे एप्पल का वो लगाएं, वो स्टिकर लगाएं, एप्पल बना दें इसको एप्पल। अच्छा ये कितने का देंगे सर? ये जवाद भाई 110 की है, 1,10,000 रुपए की, 16 GB तो रिड्यूस हो गई है, 256 बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। 1,10,000 रुपए गाइस 2 GB वाली मशीन, जबकि लास्ट टाइम जो है ना 125 के हम लोगों ने मेंशन की थी। ठीक हो गया जी, अच्छी ऑफर आ गई है, देख लें आप, कह दीजिएगा प्राइस कम दिया ना, तो क्या कहते हैं प्राइस बढ़ा दी। और इसी में जो है ना हनुमान टाइप, हनुमान टाइप, अच्छा यानी कि बल्कि लैपटॉप है, बल्कि हैवी। ये HP की सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो है वो है HP ZBook। पहले जो मेंशन की थी वो 14 इंच वाली थी, ये जो मेंशन कर रहे हैं ये 15.6 इंचेस में है। i7 8th जनरेशन G5 15 इंचेस में, ठीक है। i7 8th जनरेशन HQ प्रोसेसर है इसका, क्वाड कोर 8 MB कैशर के साथ। अब इसमें भी इन्होंने जो है ना 6th जनरेशन की तरह 15 इंचेस में 4 स्लॉट्स रैम की दी हैं, ठीक है, 2 स्लॉट्स SSD की दी है और 1 स्लॉट जो है वो एक्स्ट्रा हार्ड की दी हुई है, यानी कि 3 हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। प्रोसेसर जो है वो अच्छा है, क्वाड कोर है, और ग्राफिक कार्ड जो है वो चेंजेबल है, इसका 2 भी कर सकते हो। 4 GB का ना, अभी बाय डिफॉल्ट 4 GB है। 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। कौन सा ग्राफिक कार्ड है ये? इसमें क्वाड्रो लगा हुआ है, Nvidia क्वाड्रो P2000 काफी पॉपुलर मॉडल है, वो भी मशहूर यूज होता है काफी। और इसमें जो स्पेक्स है ना वो इस टाइम सबसे हाई एंड आई हैं। 32 से 1 TB, i7 32 GB रैम है इसमें, DDR4 और 1 TB सिंगल स्लॉट SSD लगी हुई है इसमें। इसकी भी प्राइस कम की है, इसकी प्राइस बहुत कम की है। इसकी प्राइस कितनी कम कर दी है? उसकी रीज़न है कि ये नई क्या सर्टिफाइड रीफब, जो दुकानदार डब्बा शब्बा ऐड करके साथ में सिर्फ डब्बे की प्राइस और सर्टिफाइड रीफब मेंशन करके ना इस टाइम इन्हीं स्पेक्स के साथ जो है ना 2,500, 2,10, 2,15 में बेच रहे हैं। 2 लाख 5,000, 2,10,000। ठीक है, तो आप कितने की दे रहे हैं? ये मैं जो है ना ये इन स्पेक्स में मिनिमम उनके मार्जिन के हिसाब से जो है ना 190 की अपने कस्टमर्स को दूंगा। 1,90,000 रुपए, 1,90,000 रुपए की 32 GB 1 TB SSD। और पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है, आप पूरे पाकिस्तान में जो है ना मेरी प्राइस कम्पीट कर सकते हो किसी के साथ। चलें इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। 190K HP मोबाइल वर्कस्टेशन था ये जी। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई एप्पल जो है ना इस दफ़ा Apple हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आई है, तो मैंने कहा अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कुछ कस्टमर शायद कह भी रहे थे जी, कि कमेंट्स में कह रहे एप्पल थे की आपके जो है ना अपने प्रोडक्ट मेंशन नहीं की। सबसे पहले जो है ना हम लोग मिनिमम मॉडल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 2014 है मैकबुक प्रो, ठीक है। 2014 मैकबुक प्रो, 2014 मैकबुक प्रो है, 13.3 इंचेस में है, कोर i5 में आती है। इसका जो प्रोसेसर आता है वो 2.6 GHz आता है। इसमें बाय डिफॉल्ट 8 GB और 128 SSD भी है और 8 GB 256 SSD भी है, ठीक है। कंडीशन मैं फिर कहूँगा कि जो कस्टमर चाहे, जो आप चाहेंगे वो होंगे। पैसे हमारी मतलब के, लेकिन उसमें से भी ये सीन नहीं होगा कि हम लोग अब मार्केट से ज़्यादा पैसे मांगे, मार्केट से इंशाल्लाह मिनिमम प्राइजेस होंगी हमारी। ठीक हो गया। अच्छा ये कितने के दे रहे हैं? ये 8 GB 256 के साथ जो है ना जवाद भाई मैं अपने कस्टमर्स को 70,000 में दे दूंगा। मैकबुक प्रो 14 मॉडल 2014 मिड और लेट दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। 70,000 70,000 के आप ये एप्पल मैकबुक यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज देखें, आप मिक्स मैंने किए हैं, एप्पल भी की है और बाकी वर्कस्टेशन भी किए हैं, काफ़ी लैपटॉप HP के भी किए हैं, आई थिंक सो। डेल के नहीं किए, डेल के भी कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जी सर। वाह, ये मैकबुक एयर है और वो 2014 में मैकबुक प्रो थी, ये मैकबुक एयर है 2015 में। इसमें 17 भी पड़ा है, 19 भी पड़ा है और 15 भी पड़ा है, लेकिन ज़्यादा मॉडल कवर अप नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। इस वजह से ये 2015 मैकबुक एयर है, 13.3 इंचेस में आती है। ये भी कोर i5 और 1.6 GHz के साथ है। इसमें 4 GB रैम आती है बाय डिफॉल्ट और 128 SSD भी है। इसमें 8 GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है और 4 GB वाला भी अवेलेबल है। सर 8 GB में प्राइस बताइएगा और फिर 4 GB 8 GB वाला जवाब में मिलेगा 75,000 में, 8 GB 128, और जो 4 GB वाला है वो 70,000 में मिलेगा। मैकबुक एयर 2015 5,000 का फर्क है। 5 मिनिमम हम लोगों ने असल में बेसिकली होलसेल करना होता है ना, तो इस वजह से मिनिमम मैकबुक में मार्जिन हमें भी इतना ही लग के आता है। अच्छा एक मेरा ना अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं आपको रैम की लाइफ कैसे पता था? रैम की लाइफ जो है ना वो उसका कोई ना तो अभी तक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, ना ही जो है ना, लेकिन बेसिकली हर सिस्टम में जो है ना एक टास्क मैनेजर आता है जी, टास्क मैनेजर, जिसमें रैम की, सिस्टम की, प्रोसेसर की, हर चीज़ की जो है ना क्लॉक स्पीड चेक कर सकते हैं, उसकी लाइफ टाइम, यानी कि वो परफॉर्मेंस कैसे कर रही है, ओवर हीट तो नहीं हो रही। अगर ओवर हीट हो रही है तो मीन्स कि इसने साल 1.5 साल चलना है, कितना चलना। लेकिन कोई भी सिस्टम बाय करते हैं यूज़ में कंडीशन वाइज, बेहतर वाइज,
तो उसकी मिनिमम जो है ना हर सिस्टम की साल बाद या 8 माह 10 माह बाद ना सर्विस रिक्वायरमेंट होती है। जी, सर्विस रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लाजमी करवा लेनी चाहिए। हाँ, आप लोग कई बार मैंने देखा है लोग लैपटॉप को तो खोलना भी नहीं आता, यहाँ से खोलते हैं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से ग्रिप करें और यहाँ से इसको आराम से खोलें, क्योंकि बहुत ना ये नाजुक हिस्सा होता है स्क्रीन, आपका हाथ का थोड़ा सा उसकी रीजन है, वजन आ गया तो वो स्पॉट पड़ जाता है। उसकी रीजन ये है कि लैपटॉप की ना उन्होंने सेंटर में जो एलसीडी की सेंटर वाली साइड है ना, ये वाली साइड, यहाँ पे उन्होंने कोई बेस नहीं दी होती, या तो इस साइड पे उसके हिंजेस होते हैं या इस साइड पे हिंजेस होते हैं। एक साइड पे बर्डन डालेंगे तो सारा वेट एक साइड पे जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स लगने की वजह से वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में ये होता है कि बर्डन दोनों तरफ मैनेज होता है, इस वजह से आपको सेंटर में से ओपन करना चाहिए। और आपकी स्क्रीन भी नहीं खराब होगी और आपका लैपटॉप की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी ओब्वियसली, क्योंकि स्क्रीन जो होती है वो महंगी होती है, एलईडी जो होती है उसकी। जी सर, वाह खूबसूरत रखा हुआ आपने। वही क्या ये क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं, किसको क्या कहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी, ब्रांड है, ब्रांड। एप्पल चलते ही बहुत है वैसे, एप्पल चलता है भाई, मजे आ गए इसको। वैसे मैं ना शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, विंडोज से इस पे चला जाऊँ। ये तो जो पहले मॉडल दिखाए थे उनके कंपैरिजन, ये वो तो इनके समझ ले ठीक है, साथ भी नहीं, क्योंकि लेकिन इनमें एक थोड़ा सा ना मुझे जो लगता है इनमें चीजें कुछ ना आपकी विंडोज वाली नहीं चलती, ये तो नहीं विंडोज वाली नहीं चलती, विंडोज का कंपैरिजन भी नहीं है इसके साथ, लेकिन जो एप्पल यूजर है वो खुद जो है ना वो ये जानता है, इसको पता है क्या चीज है, ये किस लेवल का काम करता है। ग्राफिक्स, इसकी रेजोल्यूशन, इसकी स्पीड जो है वो एप्पल के अलावा और कोई यार, जब आप एंड्रॉइड से आईफोन पे आते हैं तो मैंने इस वजह से वो ऑन करके दिया। अब इसके ग्राफिक्स तो चेक करें, ग्राफिक्स चेक करें, फिर आपको पता चलेगा। मैं समझ गया, आप भी वैसे एंड्रॉइड से जो है ना मैकबुक पर तो आ ही गए हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके। ये देखेंगे, इस डिस्प्ले देखें इसका, ये वाह, ये फर्क तो होता है ना। फिर इधर हम पूछें 1080p, इसमें कोई 1080p नहीं है, डिस्प्ले है, 1080p नहीं, ये समझ 4 के रेजोल्यूशन के कंपैरिजन में आती है। तो वही मैं कह रहा कंपेयर नहीं ना विंडो के साथ कर सकते, मैं वही बात कर रहा हूं। विंडोज का जो 4 के रेजोल्यूशन है वो भी इसको कंपेयर नहीं, इनकी साउंड क्वालिटी, इनका डिस्प्ले और सिक्योरिटी वाइज बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द विंडोज, कंपेयर ही नहीं कर सकते। अपडेट्स वगैरह जो इनमें आती हैं, अब विंडोज के अंदर जल्दी वायरस आ जाता है, इनके अंदर वायरस इतनी जल्दी आता नहीं है। सर ये मॉडल ने बताइएगा। ये जो भाई 2018 मैकबुक प्रो है 15 इंचेस में, ये ग्राफिक कार्ड वाले मॉडल है बेसिकली। जो मैकबुक 15 इंच में आती है ना वो ग्राफिक कार्ड वाली आती है, जो 14 इंच में 13 इंच में या 13.3 आती है वो विदाउट ग्राफिक कार्ड आती है। उसमें ज्यादातर i5 आती है, 15 इंच में जो है ना i7 आती है और Core i9 आती है, लेकिन वो 16 इंच में आती है। अब ये 2018 मॉडल है, Core i7 है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ है, क्वाड कोर बेस प्रोसेसर आता है इनमें। i7 में आता है क्वाड कोर है, 16 GB रैम है इसमें, 256 GB SSD है और 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इनमें, और टच बार के साथ है। इसको जो है ना ये टच बार कहते हैं, कुछ एप्पल के यूजर्स को पता होगा, जिनको नहीं पता। श्योर, ये ऊपर जो टच बार है, ये टच बार है, यहाँ पे फंक्शन कीज जो है वो कंट्रोल होती हैं। हाँ, ये यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब जूम ऐसे हो नहीं रहा होगा, आपको वैसे नजर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी लैपटॉप है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी दिया होता है, मेटल बॉडी है। और इस टाइम 4 GB ग्राफिक कार्ड वाली मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो 260-265 चल रही है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम चल रही है कराची से। हाँ, चल रही है। और ये मैं अपने कस्टमर्स को जो है ना 245 में दूंगा, 2018 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। 245 के यार, कराची वाले से ना मुझे बड़ा प्यार है, मुझे उनकी ज़ुबान बड़ी अच्छी लगती है, और थोड़ा सा ना जैसे मीठी ज़ुबान लाहौरी है, जैसे कहते हैं ना यार ये अभी कम, ये भी कम कर ला, और ये कहते हैं कराची में कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना लैंग्वेज में ना। लाहौर वाले कोई प्यारा लफ्ज भी बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे गुस्से में प्यारा, क्योंकि हर टाइम जो है ना ये गुस्से में रहते हैं, इसलिए। नहीं लाहौरी बड़े अच्छे लोग हैं यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग नहीं देखा हो, जमे ही नहीं, ये वाकई गल है। लोग आओगे तो पता लगेगा। ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन और इस टाइम सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैपटॉप है। सेकंड लास्ट, ये मेरा नहीं लास्ट मॉडल है। ये जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो उन सब में जो है ना ये यूज हो रही है। उसकी रीजन है सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, सबसे टॉप पे स्पेक्स हैं। ठीक है, प्रोसेसर जो है इसका वो सबसे अच्छा है। इसलिए गाइस, अगर वीडियो रुके सर, वीडियो अच्छी नहीं लग रही लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना मस्त बनता है आपका। आपने वो जो बटन है ना रेड वाले उसका कलर चेंज कर देना, लाल उसको कलर आप नहीं लाल ही रहने देना, चेंज कर देना कलर करेंगे। ठीक है सर, स्पेक्स बताइएगा, मॉडल में बताइए। मैकबुक प्रो है, आई थिंक इस बात में मैकबुक प्रो है, स्क्रीन साइज क्या है? 2019 है, ये 16 इंचेस में, 16 इंच में। जो पहले वाली थी 2018 वो 15 इंचेस में थी, लेकिन 2019 मॉडल में इन्होंने 16 इंचेस की है। 16 इंचेस में मैकबुक प्रो है,
2019 Core i7 2.6 क्वाड कोर 16 GB और 512 SSD के साथ है ये भी। ठीक और है। इसमें भी ग्राफिक कार्ड जो है वो 4 GB है और कंडीशन जो है ना वो जवाद भाई आपको मैं दिखा दिखाते दूं, हैं ओके कंडीशन है, टच बार भी है इसके और अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना एप्पल यूज़र हो या कोई भी यूज़र हो ना तो उसके लिए बैटरी साइकिल्स बहुत मैटर करते हैं। हाँ बैटरी साइकिल कितने इसके चल इसके मिनिमम जो है ना वो 100 साइकिल्स है। 100 साइकिल है minimum। आपको कोई भी लैपटॉप चाहिए हो एप्पल में कोई भी मॉडल चाहिए हो, ये नहीं कि सिर्फ ये जो 2-3 मेंशन हाँ, किए हाँ, इसके ठीक है। अलावा मॉडल कोई नहीं है अवेलेबल, सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, मिनिमम साइकिल्स में मिलेंगे और जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन है आपके मतलब की मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा यार बालों को क्या लगाते हैं आप? मैं सही सी बताना है, सही नहीं नहीं, आपके शैम्पू। बाल जरा अच्छे हैं आपका। शैम्पू। अभी शैम्पू ना बताइएगा कौन सा लगाते हैं? ट्रेजमी। ट्रेजमी यार मतलब गरीब लोगों ने पहली बार सुना नहीं वो कौन सा इतना महंगा, वो $100 में आता है, बाबा कायदे आज़म ही चलता है उस पर भी। अच्छा ये कितने का दे रहे हैं? ये 16 GB 512 SSD 2019 Core i7 19 मॉडल 16 इंचेस में 2.6 गीगाहर्ट्ज। सोच लें प्राइस। आप ये सोच ये सब कुछ याद कैसे होता है? हाँ ये हो जाता है बंदे को यार। और ये जो है ना ये मैं अपने कस्टमर्स को 298 की दूंगा। उसकी रीज़न ये है 98, कि इस 298। टाइम ये 4 GB ग्राफिक कार्ड वाली 19 मॉडल बिक रही है मार्केट में 325 330 की। अच्छा जी। कंडीशन जिसकी 10/10 हो। और सबसे पहले जो है ना और सबसे लास्ट पे, पहले तो नहीं, अब सारा कुछ तो हो गया, सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कंडीशन आपके मतलब की ऑनलाइन आप नहीं आ सकते, आउट ऑफ सिटी मंगवाना चाहें आउट ऑफ सिटी भी मिल जाएगी। और हमारे बिहाफ पे हमारे ट्रस्ट पे आप मंगवाएं, जब तक आपके हैंड ओवर नहीं होती तब तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चार्जर वगैरह इसके साथ आपको कोई भी लैपटॉप हो, एप्पल हो, विंडोज़ हो, डेल, HP, लेनोवो, सबके साथ ओरिजिनल मिलेगा। गाइस इनके साथ आपको चार्जर मिलेगा। दे बेसिकली यूज़ में होते हैं लैपटॉप, ये न्यू नहीं होते। मोस्टली लोग यही पूछ रहे होते हैं कि न्यू में है, न्यू में नहीं है, यूज़ में स्लाइटली यूज़ में होते हैं। शिराज भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आपके कीमती टाइम का हमेशा से मैं शुक्रिया था और आप मुस्कुराते रहे हमेशा से, अच्छे से लगते हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त आपका दोस्त आपका उस RJ A500 शिराज भाई के साथ LG 52 से माई कंप्यूटर लैपटॉप से जाया जाता है। अल्लाह हाफिज़।